किया गया है। गिरिराज ने निर्वाचन आयोग के इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग कर दी है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। अब जोड़िए, जहां 2200 बूथ है, अगर वहां पर हिंदुओं का बूथ से 50 वोट भी एवरेज निकल गया, 40 बूथ भी निकल गया, तो कितना वोट हो गया? 20 बूथ भी निकल गया और उतने ही वोट मुसलमानों के बूथों पर जोड़ दिया गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि चुनाव में साजिश के तहत हिंदू वोटरों के नाम काटे गए। वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 50 से 60 हजार हिंदू वोटरों के नाम काट दिए गए। ये एक साजिश हुआ, ये ऐसा साजिश हुआ, इसमें सरकार कहीं नहीं रहता। ये सिस्टम को हैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव के समय बेगूसराय से उनके पास बहुत से लोगों के कॉल आए कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। गिरिराज ने निर्वाचन आयोग से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की और साथ ही वे अपने स्तर से भी सर्वे करा रहे हैं। देखिए, ये बेगूसराय ब्लॉक का है। गिरिराज के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। विपक्षी नेताओं ने गिरिराज सिंह पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो कभी भी ढंग की बात नहीं करते, जिस विभाग के मंत्री उसके बारे में नहीं बात करते, वो सांप्रदायिकता फैलाने की ही बात करते। जब भी बोलते हैं गलत बोलते हैं। न बिहार के कल्याण के लिए ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो सिर्फ हिंदू मुसलमान इससे नहीं चलेगा काम। हिंदू वोटर के नाम काटे जाने के आरोप पर जेडीयू ने भी किनारा कर लिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इस तरह का आरोप लगाना निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने जैसा है। कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अगर संजीदा नहीं हो तो धर्म के आधार पर दोषारोपण किया जाना कहीं से न्याय संगत नहीं। गिरिराज सिंह का आरोप है कि ये खेल सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, झारखंड और यूपी में खेला गया। सवाल है कि क्या ऐसा संभव है? अगर हाँ, तो निर्वाचन आयोग को इसका पता कैसे नहीं चला? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू वोटरों के नाम को काटा गया। गिरिराज सिंह ने कहा कि साजिश के तहत चुनाव में वोट जिहाद किया गया है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने पलटवार कर दिया है। खालिद अनवर ने गिरिराज पर एक समुदाय विशेष को टारगेट तक करने का आरोप लगा दिया। संविधान और संस्कृति मूल्यों के पालन करने की नसीहत दे डाली है। गिरिराज सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो संविधान और देश के सांस्कृतिक मूल्यों का वो पालन करें। इस तरह की बातें करके किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना और टारगेट करके कम्युनिटी को आइसोलेट करने की कोशिश करना, ये ठीक बात नहीं है। आप के पास अगर कोई इस तरह की जानकारी है तो उस जानकारी गृह मंत्री को शेयर करना चाहिए, गृह मंत्रालय को शेयर करना चाहिए और उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप इस तरह का बयान दे करके एक कम्युनिटी को अगर डराना चाहते हैं तो ये तो पहले से आप करते आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में दुकानों के बाहर नाम लिखने पर सियासत शुरू हुई तो अब बिहार में भी उस पर महाभारत शुरू हो गया है। बीजेपी नेता बिहार में भी वही नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं तो सरकार में शामिल जेडीयू का इस पर बिल्कुल अलग स्टैंड है। दूसरी ओर इसी बहाने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। यूपी के बाद बिहार में भी कांवरिया पथ पर बनी दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। नाम अगर रहता है तो आदमी जो धर्म यात्री, कांवर यात्री जा रहे हैं, धर्म में जा रहे हैं, तो थोड़ा विवाद उससे पहले देख लेगा। पहले बाद में नाम पूछने से जो विवाद होता था और झगड़ा झंझट होता था तो उससे छूट मिलेगी। निश्चित रूप से जो जिसका दुकान है, चाहे बिहार हो या यूपी हो, निश्चित रूप से उस पर नाम लिखा होना चाहिए किसका वो प्रोप्राइटर का है। अपना तीर्थयात्री की इच्छा होगी, जाएंगे, बाद में जो विवाद होता है वो नहीं होगा। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस मुद्दे का खुलकर समर्थन कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि राज्य सरकार को बिहार में भी इस नियम को लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवरिया पथ को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया, लगता है इसे हर जगह लागू करना चाहिए और लोगों को इसका पालन भी करना चाहिए। देखिए, राज्य का मामला है। राज्य अपने व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कोई कानून लाती है, इसे मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। बिहार में भी यह मांग उठने लगी है, आपके ही पार्टी के कुछ लोग उठा रहे हैं कि ये बिहार में भी इस तरीके की पहल होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार महसूस करेगी लोगों की मांग पर तो करनी चाहिए। बीजेपी नेता भले ही दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने की मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सहयोगी दल जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग है। नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। ज्यादातर दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखा होता है और कांवरियों को भी सारी जानकारी होती है। ये जो है सोची समझी एक तरह से समझिए कि रणनीति है, और कौन दुकानदार है जो अपने दुकान का नाम जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, चाहे वो बड़ा दुकान हो या छोटा दुकान हो। अब इसको सावन के लिए अलग से प्रदर्शित करने का हमको कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। और जो भी उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको पता होता है कि ये दुकान धर्म के आधार पर ये लोग अगर इशारा कर रहे हैं तो ये पता होता है कि ये दुकान किसका है। नाम पर शुरू हुई सियासत पर विपक्ष ने पलटवार किया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह को कहा कि पहले उन्हें हिंदू बनने और हिंदुत्व को समझने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं कि इस तरह की मूढ़ता और मूर्खता के साथ व्यक्ति केंद्र में मंत्री बना बैठा। सबसे पहले तो गिरिराज जी को एक हिंदू बनने की जरूरत है। वो हिंदू नहीं है, नौटंकीबाज है। गांधी वाले हिंदू हैं, हेराम वाले हिंदू हैं, नहीं बन पाया। मसला डिमार्केशन का, मार्क करने का, चिन्हित करने का। नाम लिखने की मांग पर बिहार में सभी दलों का अलग अलग स्टैंड है। आरजेडी खुलकर इस मांग का विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी के नेता इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आगे ये मांग और मुद्दे पर सियासत कहां जाकर रुकती है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के डिप्टी सीएम सह खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने हैदराबाद में आयोजित अभिनव खोज आधारित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन में भाग लिया। इस हैकाथॉन में बिहार के 3 वृहत खनिज ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी भी की गई। इस हैकाथॉन के दौरान बिहार के रोहतास स्थित ग्लूकोनाइट के 2 ब्लॉक की नीलामी हुई। वहीं गया जिले में मिले खनिज के एक ब्लॉक गेंजना की सफल नीलामी हुई। ग्लूकोनाइट का उपयोग फर्टिलाइजर उद्योग में किया जाता है। निकेल एक क्रिटिकल खनिज है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से बैटरी और स्टेनलेस स्टील के निर्माण में होता है। बिहार में इस उद्योग के शुरू होने से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही राज्य के विकास में भी मदद मिलेगी। आज बिहार को 3 नए खनिज ब्लॉक मिले हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय सिन्हा जी हैं। विजय जी, हैदराबाद में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आप भी शामिल हुए और बिहार के लिए एक सौगात लेकर पटना आए। देखिए, बिहार राज्य में अभी तक बालू और पत्थर तक सिमटा हुआ था खनिज विभाग। अब इससे बाहर निकल करके बृहत खनिज के नए ब्लॉक का आज हमने निविदा भारत सरकार के द्वारा जो निकाला गया 8 ब्लॉक का, उसमें 3 बिहार का था, रोहतास के अंदर का 2 ब्लॉक, गया के अंदर का 1 ब्लॉक, एक ग्लूकोनाइट का और निकेल का खनिज ब्लॉक गेंजाना का। ये बिहार के लिए एक बड़ा ही प्रकृति का उपहार है और एक नया वातावरण है। इस तरह के कई नए बृहत खनिज का शुरुआत हुई है और अभी और कई ब्लॉक की नीलामी होगी। रोजगार की कितने संभावनाएं होंगी इस तरीके की जब पहल सरकार के द्वारा की गई, तो इससे क्या लगता है कि रोजगार बिहार में मिलेगा लोगों को? निश्चित तौर पर रोजगार, बृहत रोजगार का वातावरण बनेगा। इससे आधारित जहां खनिज मिलेगा उसके आधारित उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी बढ़ेंगे। तो बिल्कुल एक पहल की जा रही है और खास तौर पर बिहार को 3 खनिज के बड़े ब्लॉक मिले हैं, तो कहा जा सकता है कि इससे रोजगार के अवसर की भी बड़ी संभावना हो सकती है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और मसौड़ी के रेड बिघा गांव के पास एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसके बाद गंभीर स्थिति में युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया।
जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मृतक अपने गांव से मसौड़ी कोट में अपने रिश्तेदार को लेने गया था और तभी कुछ अपराधियों ने युवक को 1.5 बीघा के पास घेरकर उसे गोली मार दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। फिलहाल मामले की पड़ताल लगातार जारी है। हम लोग मसौरी कोर्ट में है सवेरे से 10 बजे से बाबू। अच्छा। थोड़ा देर पहले कल की भैया बउआ छूटतो तो आवे ही लेवे। अच्छा। हम मसौरी लेवे। अच्छा। ओकरा अभी खबर होल की बेटवा के हमर जान मार देलक माइया। कौन मारा जो कोई पता है? कोई पता ना बाबू, अभी तो हम किए। और दरभंगा में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान जिला स्कूल सेंटर पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद भी एक छात्रा को टीचर नकल करा रही थी, जिसके बाद बाकी लोगों ने इसका विरोध किया। इस दौरान छात्रा के साथ धक्का मुक्की, अभद्र व्यवहार हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। हंगामा होने पर परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस ने छात्रा को भीड़ से निकालकर प्रिंसिपल के ऑफिस में बंद कर दिया। मौके पर एसडीपीओ और एसडीएम पहुंचे, मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। अभी पहले जेल चलो। आज यहाँ पे एग्जाम था बीपीएससी TRE 3 का री एग्जाम। ये भी एग्जाम दोबारा हो रहा है। पहले हम लोग दिए थे लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया था। अभी भी हम लोग एग्जाम दिए हैं। उस जिस रूम में हम लोग थे उस रूम में उस लड़की को हमारे रूम के चारों टीचर और एक मैडम, कल्पना मैडम नाम है उसकी, वो उसको आकर के आंसर दिए हैं। टाइम ओवर हो जाने के बाद भी सारे मिलके उसको MR रंगवा रहे थे। वहाँ पे हम लोग के क्लास में टाइम खत्म भी नहीं हुआ था, फिर भी एक लड़का को थप्पड़ मार के कॉपी छीना गया और उस लड़की को सारे टीचर खड़ा होकर के उसका वो MR रंगवा रहे थे। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का जांच होना चाहिए, एग्जाम रद्द होना चाहिए। जो हॉल है वो फुली सीसीटीवी कवरेज के अंडर है, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो सीसीटीवी में क्लियरली विजुअल हो गया होगा। तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ है, सीसीटीवी में है। अभी हमने स्टैटिक जो यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे उनको और इन्विजिलेटर को बोला है कि बैठ के आप मुझे रिव्यू करके बताइए कि उसमें कुछ ऐसा है कि नहीं कि किसी भी इन्विजिलेटर के द्वारा मदद की जा रही है स्टूडेंट की। जो छात्र आए हुए थे उन्हीं में से किसने आवेदन दिया जैसा पता चला है, लेकिन कंप्लेंट जब भी होगा, FIR जब भी दर्ज होगी तो जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट हैं उनके या इन्विजिलेटर के बयान पर होता है, वो कंप्लेनेंट बनेंगे। उसके लिए जांच कराई जा रही है। जैसा जो साहब ने बताया, उस हॉल में सीसीटीवी पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं जितने होने चाहिए मानक के अनुसार। उनको देखा जा रहा है सीसीटीवी को खंगालने के लिए, पूरे वीडियोग्राफी को देखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है, सेंटर सुप्रिटेंडेंट की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और कुछ और अन्य जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।